नमस्कार, मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले के धर्मसिंघवा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बौरब्यास में। और जो जानकारी मिली है, उस लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। लेकिन परिवार के लोग उस पर और आरोप लगा रहे हैं कि गांव के ही किसी व्यक्ति के प्रताड़ना की वजह से उस लड़के ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। उनके घर हम पहुंचे हुए हैं। 2 कांस्टेबल आए थे किसी शिकायत को लेके, तो मम्मी बताएं बाबू से कि ऐसे शिकायत आया है, तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया। थाने पे क्या मामला चल रहा था? थाने पे सर मामला चल रहा था, ये हमारे यहाँ के भूतपूर्व प्रधान जी हैं विनोद पांडे जी, उनके भाई प्रमोद पांडे, बृहस्पति पांडे, हमको लगता है 2022 या 23 में उसे बहुत मारे थे। क्यों मारे थे? सर ये रीज़न ये था कि हम ओबीसी हैं, वो जनरल है, तो वो पहनने में और रहने में थोड़ा रुतबा टाइप रखता था, तो उन्हें वो पसंद नहीं था। उसका चलना बोलना अगर सामने कहीं दिख जाता तो उनकी तरीके से दिख जाता तो उसे जलील करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते थे सर। हर तरीके से उसे जलील करते थे, उसे वो पसंद नहीं होता था। पहले मारने के बाद उसका मजाक बनाते थे, और कभी मजाक बनाते, कभी रिप्लाई कर दिया तो किसी और से मरवाते हैं। ऐसे मरवाते थे वो भूतपूर्व प्रधान जी विनोद पांडे जी, उनके भाई प्रमोद जी हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं सिर्फ कपड़े पहनने के लिए या अच्छा दिखने के लिए, आपके भाई प्रोफेशनल रहते थे, पढ़े लिखे थे, तो ये जलन का कारण है? जलन का कारण ये आपको छोटा लग रहा होगा सर, उनके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि हम ओबीसी हैं, वो जनरल है। इस चीज़ को समाज ना माने, लेकिन वो मानते हैं सर। लेकिन अब तो ऐसी कोई भावना नहीं रह गई है संविधान में। मैं अपनी बात बताऊं सर, उनके प्रमोद पांडे जी का एक लड़का है छोटा सा, 17 साल या 18 साल का होगा। मैं मैदा जॉब करती थी, तो आती थी तो वो बस में मेरे सामने, मैं चौराहे पे उतर के पैदल आती थी घर तक, यहाँ तक, और वो बस से जाता था तो मेरे सामने थूकता। मैंने 2 बार उनसे शिकायत भी की है, तो वो कहें ठीक हम समझा देंगे उसको। सर मुझे बिना वजह के ऐसे कर सकता है तो मेरे भाई को कैसे कर सकता, सोचिए सर। और मेरे पास सर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, उसे मारे हैं, तो उसके जख्म वगैरह मेडिकल का सब कुछ है मेरे पास। कब मारे थे लोग? 2022 में, हमको लगता है सर, डेट कंफर्म याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। घर पे मारे थे या कहीं और मारे थे? नहीं, बाहर मारे थे, उन अपने घर के सामने मारे थे। घर के सामने सर अपने वो मारे थे। बाबू जा रहा था, मेरा छोटा वाला कोचिंग है यहीं बरई पार में, कोचिंग सेंटर चलता है, वही जा रहा था, वही रास्ते में पकड़े उसको और दोनों को बोला, खूब पीटे दोनों को, और वो 3 लोग थे। जो फांसी लगा के उन्होंने आत्महत्या की, इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण उसे प्रताड़ना करना है सर। पहले मारते हैं, फिर जलील करते, मजाक बनाते। वो उस चीज़ को सह नहीं पाया सर, वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गया, वो सुसाइड कर दिया सर। अच्छा, मारते थे, उसके बाद उसका मजाक भी बनाते हैं? ऐसे बनाते थे मजाक, समाज को पता भी ना चले और उसे इतना फील हो कि वो जी ना पाए सर, ऐसे मजाक बनाते थे। मारने के बाद इस तरीके से ट्रीट करते थे कि किसी को पता ना चले और समाज में वो अच्छा बना रहे, और इसे चिड़चिड़ा बना के और मानसिक रूप से इसे डिस्टर्ब कर दिए सर। देश में संविधान लागू है, सबको समानता से जीने का अधिकार है। जैसे मैं आप कह रही हैं कि उनको अच्छा कपड़ा पहनना, सही से बोलना, पढ़ना लिखना। सर संविधान किताबों में है, हालांकि समाज में भी है, लेकिन अभी कुछ जगह ऐसे हैं सर कि उसका प्रभाव बहुत है। अभी संविधान को नहीं लिया जाता, कास्ट को बहुत मायने देते हैं सर। क्या लगता है आपके यहाँ जातिवादिता होती है? जातिवादिता बहुत नहीं कह सकती, लेकिन मेरे साथ हुआ है सर, हमारे साथ होता है। इस गांव में निषाद बिरादरी के और लोग होंगे, एससी बिरादरी के होंगे, ओबीसी बिरादरी के और लोग होंगे, तो वो सारे लोग प्रताड़ित होते हैं। अब हमारी तरह उनको शायद वो भी किसी से ना बताते हो, जैसे हम छुप के मर के जी रहे हैं, वो भी जी रहे हैं सर। घटना होने के बाद एप्लीकेशन दी है थाने पे? हाँ सर, एप्लीकेशन आए थे, दिया गया है, मुकदमा भी दर्ज हुआ है सर। देख रहे हैं, ये है अर्पिता, जो मृतक युवक है, उनकी बड़ी बहन है। इनका कहना है किसी गांव के 3-4 लोग हैं, उनके प्रताड़ना से आहत होकर इनके भाई ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन धर्मसिंघवा पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो 3-4 लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगा रही हैं, उनके ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ना जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हम और लोगों से बात करेंगे, कैसे होगी घटना इतनी बड़ी? सर वो जब से सत्ता से आ रहे हैं प्रधानी से, तब से अभी सुनने में हरदम आया है कि वोट नहीं दी है, इसलिए जलन बहुत है। शोषण वो शुरू से ही कर रहे हैं। अभी आप पता गांव में करेंगे तो देखेंगे जो उनके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं उनको बस उन्हीं की बात मानते, जो उनके यहाँ नहीं कर रहे हैं उनको सोचते हैं किस तरह मेरे कंट्रोल में उनकी लड़कियों का छेड़ना या हो। जैसे अभी हम लोगों किसी बहनों की तरफ वो आँख उठा के देखें, इस्तेमाल करने पाते या कुछ भी होता तो हम लोग सबसे बेस्ट थे अपने क्वालिटी में। नहीं है स्वाभिमान से, चाहे बाहर मजदूरी करें, चाहे किसी पीओपी करे, पेंट करे, इससे हमारा घर चलता है। पिताजी मेरे मछली मारते हैं, बेचते हैं, इससे भी घर चलता है। तो उन लोगों को यह है कि इतने लोग हम मेरे पैरों पे गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहे। जब
आपके भाई ने आत्महत्या क्यों किया? इसीलिए किया कि वो डेली रूटीन में उसको कहीं भी बाहर निकलता, जैसे डीजे पे उसके नाम पे ऐड कर लिए तो बताते फलानवा को मारे चढ़ के सिनेमा पे, तो जिभिया निकाल के थड़पड़ाए है हरवा, तब भी घूम रहा है गांव में। आपके भाई के ऊपर गाना भी बनाते? हाँ, ये जो राजू डीजे वाले हैं, कमेंट पे कभी उसके मोबाइल पे व्हाट्सएप भी करते हैं, अपने मोबाइलों पे स्टेटस लगाते हैं उसके नाम से, ऐसे उसको चिढ़ाते थे। जब से मारे इसी तरह चिढ़ाते, और वो यही सब देख के डिस्टर्ब रहने लगा। घर के लोग इस प्रधान को वोट दिए, इस प्रधान को नहीं दिए। वो अभी बच्चा है, घर की बातें सुन के शेयर कर दिया। वोट देना तो स्वयं अधिकार है, जिसको मर्जी उसको वोट दे। तो वही वोट नहीं दिए, तभी से वो लोग दुश्मनी ठाने हैं। वही ये जर यही में ना। और दूसरी बात, वो उसको एक बार छेड़ रहे थे, ऐसे निकला तो कह रहे हैं हमारे बराबरी में कोट पहन के निकले हो, नान जात कहीं के। तो वो कह दिया तुम्हारे बाप का है, तो मेरे बाप के पैसे का मैं कुर्ता पहनूं। वो थोड़ा सा मतलब जवाब देने में उसी बस दुश्मनी का कारण यही है। सर, सरकार से क्या मांग करती हैं? सरकार से मांग करेंगे कि हमारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, उसे इंसाफ मिलना चाहिए सर, और नहीं मिलेगा तो हमारी पूरी फैमिली फांसी लगा लेगी। ये कंफर्म है सर, ये धमकी नहीं है सर, ये हमारी मजबूरी है। हम अब इससे ज्यादा शोषण नहीं सह सकते सर, इससे ज्यादा नहीं सह सकते, अब नहीं क्षमता है। हमारा घर उजड़ गया सर, बस दिख नहीं रहे कि रो रहे हैं, हम अंदर से मर गए हैं सर। आपके घर इतनी बड़ी घटना हो गई, सरकार से क्या मांग करेंगी आप? हमें योगी जी से यही है कि जातिवाद न देखे जाए सर, जो अपराधी हैं उन्हें दंड मिले सर, दंड मिले उन्हें। कैसे घटना हुई है यहाँ पे? आज से 2 साल पहले वो गाड़ी से जा रहा था, 2 बंदे बुलेट से जा रहा था। उनके घर के सामने से विनोद कुमार पांडे हैं, जो इस समय जिला महामंत्री भी हैं, उनके घर के सामने से जा रहा था। तो उन लोगों ने उसको पकड़ के जो है इतना मारे। किन लोगों ने? विनोद पांडे, उनके भाई प्रमोद पांडे, पूर्व प्रधान है जो विनोद पांडे, उनके भाई प्रमोद पांडे, एक विवेक मिश्रा है, बृहस्पति पांडे हैं, सभी उनके भाई हैं। वो विवेक मिश्रा बगल वाला है। तो लोग उसको मार ही रहे थे। मेरा छोटा भाई कोचिंग जा रहा था, उसको भी पकड़ के बहुत मारे उसी टाइम। हम लोग कंप्लेन किए, कंप्लेन के बाद तो कुछ हुआ नहीं। जो चार्जशीट दाखिल होता है वो 2 साल बाद आगे तक पहुंचा ही नहीं। अभी आपके भाई ने आत्महत्या कर लिया है, हाँ, उसका क्या कारण मानते हैं आप? कारण यही मानते हैं, वो कॉल किया था, कॉल डिटेल निकलवाइए उसका डेथ होने के पहले का। हमारे जितने रिश्तेदार हैं सबके पास कॉल करके यही बोला है कि मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल पागल हो गया हूँ, दिमाग नहीं काम, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मारने की धमकी दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं। यही सब सुन के पागल हो गया, वो आके फंदा लगा लिया रूम में। इस घटना में हम लगभग 5 लोग को दोषी मानते हैं। कौन कौन है वो? एक तो है हमारे जो है बीडीसी जीते हुए थे, उन्हीं के पक्ष के हैं, ये राजू गुप्ता। उस वारदात के बाद वे वारदात की हैं, उनके लड़के ने मिलके मारा था इसको अभी जल्दी में। उसके पहले विनोद पांडे, अपने भाई प्रमोद पांडे, बृहस्पति पांडे और उनके घर कोई रिश्तेदार आया था, उससे एक विवेक मिश्रा है जो हमारे घर में घुसा था, वो भी मारा था साथ में। 3-4 बार घटना हो चुका है, केस भी चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। आप कहना चाह रहे हैं कि आपके भाई ने जो आत्महत्या किया है, हाँ, उन्हीं के टॉर्चर की वजह से किया है। 2 साल से उसको टॉर्चर कर रहे हैं और रहने भी नहीं दे रहे हैं। वो तो मर गया, इसके बाद मेरा नंबर है। जो घटना हमारे भाई के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, अभी तो लाइव चल रहा है लाइव, तो इस बात को नोट कर लीजिए। यही चीज़ हमारे साथ भी करेंगे, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो लोग का हम लोग कुछ कर नहीं सकते, वो पैसे वाले हैं थोड़ा। देश में संविधान लागू है, कानून का राज चल रहा है, आप कह रहे हैं नहीं कर पाएंगे। देश में आजकल पैसे का राज चल रहा है। बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े तानाशाह ध्वस्त हो गए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा मिट्टी मिल गए हैं। हो गए, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ ना। हमारे को तो सुनवाई 2 साल से उसको टॉर्चर कर रहे हैं। 4 सीट जो दाखिल होता 2-2 साल आगे पहुंचता है, इसको हम क्या ही माने। देख रहे हैं, इनका आरोप है कि जो घटना इनके भाई के साथ हुई है, कभी भी ये घटना इनके साथ भी हो सकती है। जो देश में संविधान लागू है, सबको बराबर का अधिकार देता है, सब समानता से रहने का अधिकार देता है, सब लोग बराबर से रह सकते हैं, अच्छा मकान बना सकते हैं, अच्छा कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं और बोलने लिखने पढ़ने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन इनका आरोप है ग्राम पंचायत बोरब्यास में ये संविधान सिर्फ किताबों में ही है, यहाँ पे धरातल पे लागू नहीं है, क्योंकि इनके साथ लगातार 2 साल से ऐसी प्रताड़ना की घटना हो रही है, जिसका कि ये पूरे परिवार का आरोप है। अभी जो घटना हुई है, शिकायत के थाने पे आप? हाँ, बिल्कुल किए थे। मृतक उसका फांसी लगाने से पहले 10 मिनट बाद ही किए थे, मान लो। और मुकदमा दर्ज हुआ नहीं भी?
वो तो सुनिए, पहले प्रशासन के बाद लोकल पुलिस चौकी पे फ़ोन लगाया मैं। पुलिस आई तकरीबन 1 घंटे बाद, 10 मिनट का रास्ता है। अपना जो है दिग्गज लोग हैं उनसे बातचीत करके आए होंगे, ऐसे ही आते हैं बराबर। 1 घंटे बाद आए, उसके बाद आए फिर डायरेक्ट बोले कि चलो इसको जो फंदा लगा इसको ले चलते हैं। कोई FIR भी नहीं होता। बाद में चलिए बड़े लोग आए, CO साहब आए, SO साहब आए, तो अपना मुकदमा दर्ज किए, FIR किए, हमारे को एक कॉपी दिए, फिर ले गए अपना जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। एक्सपायर हुआ है कुछ टाइम बाद। पहले ही मैंने उसके कॉल पे बात की थी, तो बस उसने कहा कि मैंने पूछा क्या क्या कर रहे हो, तो कह रहा मरने जा रहे हैं। तो हम कहें क्यों, क्या हुआ? तो उसने कॉल करती, मेरी 32 सेकंड की बात हुई थी। तो मैंने मम्मी के पास कॉल की थी। मम्मी तो चौराहे पर थी, वो खेत के लिए। क्या बड़ी बात है ये सर 6:18 की बात है। मम्मी के पास 36 पे की थी शाम को ही। जी उसी टाइम। देख रहे हैं मेरी मौजूदगी है ग्राम पंचायत बोरबियास में, जो धर्मसिंघवा थाना क्षेत्र में पड़ता है। ये उनकी बहन है, ये भाई है। ये सारे लोग का आरोप है कि इसी गाँव के 4-5 लोग हैं जो लोग लगातार लगभग 2 सालों से इनके भाई को प्रताड़ित करते थे। वो लोग इनके भाई को अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी तरीके से घूमना, ये सब देखकर जलते थे, जिसकी वजह से तमाम तरह से उसको प्रताड़ित करते थे। कई बार उसको मारे पीटे, यहाँ तक कि ये आरोप लगा रहे हैं कि उसके ऊपर गाने बने हुए थे कि जो उसके साथ मारपीट की घटना की गई थी, उस घटना को लेकर गाने भी बनाए गए थे और उस गाने को डीजे पे चलाया जाता था, जिससे इनका भाई बार बार डिस्टर्ब होता था। कल सुसाइड करने से पहले ये उनकी बहन है, इनसे लगभग 30-32 सेकंड बात हुई और उन्होंने कहा भी कि हम मरने जा रहे हैं। तत्काल इन्होंने अपनी माँ को फ़ोन किया, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि इनकी माँ चौराहे पर थी। कई जगह इन लोगों ने फ़ोन किया, लेकिन देर हो चुकी। उस लड़के ने सुसाइड कर लिया है। इस पूरे परिवार का आरोप है कि वही गांव के 4-5 लोग हैं जिनके प्रताड़ना से तंग आके उस लड़के ने आत्महत्या जैसे कदम को उठाया है। फिलहाल इस मामले में कितनी सच्चाई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। इसका जो भी घटनाक्रम में जो भी सच्चाई आएगी, जल्द ही जल्द उसका खुलासा हो ही जाएगा। फिलहाल बॉडी PM के लिए भेजी गई है और मौत का क्या कारण है, PM रिपोर्ट आने के बाद वो भी स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आप जो दर्शक हमारे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो फिर एक और साथ एक नई जगह से, तब तक के लिए जय हिंद।